एक जो नया सब्जेक्ट आप लोगों के पास जुड़ गया है दैट इज़ नैतिक शिक्षा हिंदी में, ठीक है। और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें डरे हुए हैं कि मैम इसमें क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इसमें करनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बना बना के सब कुछ लिखना है। ओके, इसमें आप लोगों को सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है, तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चंस को आप लोगों को एक बार पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, तो ये एक पार्ट है और इसके 100 अराउंड क्वेश्चंस होंगे नैतिक शिक्षा के जो आपको कंप्लीट करने हैं और इसमें से आप लोगों को पूछे जाएंगे। लेकिन अब 100 सुन के आप लोगों को चक्कर आ गए होंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो आप लोगों को खुद से बना बना के करने हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं हम और फटाफट से देखते हैं। आप लोगों को सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए, देन उसके बाद आप उसको खुद से कर सकते हैं। जैसे अंध उधर उर का अर्थ स्पष्ट करो, क्या मतलब है। अंध और उर का जो मतलब है यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने बोला है अंध उर का शाब्दिक अर्थ है ज्ञानता से परिपूर्ण हृदय, मतलब कि अज्ञानता, अंधेरा होना हृदय में, ठीक है। कवि ने भारतीयों के हृदय से अज्ञानता को दूर करने की कामना की है, मतलब दिल के अंदर अंधेरा है, अज्ञानता है, मतलब कि इमेच्योरिटी है, कुछ नहीं है, तो वो चीज़ों के बारे में ही यहाँ बताया गया है। तो हृदय के अंदर अज्ञानता भरी हुई है, उसको ही अंध उर बोला गया है, ठीक है। वीण वादनी से क्या वर मांगे गए हैं। कवि ने वीण वादनी से देश के में अमृत के समान स्वतंत्रता का मंत्र एवं स्वर ज्ञान के प्रकाश का प्रसार, रूढ़ियों के बंधन से मुक्ति, नई ताल नई लय आदि के वरदान मांगे हैं ताकि देश के लोगों का जीवन मंगलमय हो सके। तो आपको इसको इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्या वरदान मांगे गए हैं। इसको सिंपल भाषा में देश के लिए स्वतंत्रता का मंत्र मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्वर ज्ञान के प्रकाश का प्रसार, अब ये देखो बहुत लंबा सा शब्द है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं। रूढ़ियों के बंधन से मुक्ति, तो यहाँ पर स्वतंत्रता लिख सकते हो आप लोग। नई ताल नया लय आदि के वरदान मांगे गए हैं, देश के लिए खुशहाली, तो एक दो लाइनें आप अपने आप से बना के भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ताकि देश के लोगों का जीवन मंगलमय हो सके। तो जीवन मंगलमय अच्छा कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ों में जो जो आपको समझ आता है वो आप लिख दो, ठीक है। अगला, कविवर निराला ने माँ सरस्वती से भारतीयों किस स्वर में से भर देने की कामना की है। स्वर व स्वतंत्रता के स्वर से भर देने की कामना की है, ठीक है ना। स्वर व स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता देने की, और स्वर मतलब कि मीठा मिठास होने की। कवि कहता है, हे माँ हमें ऐसा वरदान दे कि हम देश पर बलिदान हो जाएं, अर्थात देश को आज़ाद करवाने में अपना स्वर निछावर कर दें, और आप देशवासियों को एक नया देश नया गान भर दें ताकि उनका स्वर आकाश की गहराइयों के ऊपर प्रसन्नता से गायन कर सके। इस प्रकार कवि ने माँ सरस्वती से भारतीयों के मंगल की कामना की। देखो यही वाला क्वेश्चन जो है ना, सेम घुमा फिरा के इन्होंने इधर भी दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, बस थोड़ा सा लंबा करके लिख दिया है। तो आपको सिर्फ इसका बेस याद करना है, अंदर आप बना बना के घुसा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चे। योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है, उदाहरण लिखिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो योग नहीं करता होगा, ठीक है। तो योग के आपको थोड़े से फायदे लिख देने हैं, योग के बारे में उसकी क्वालिटीज़ लिख देनी है, और बना बना के आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो। ईसाई मत के अनुसार योग में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। इंद्रियों का दास, ठीक है ना बनना, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना, और उपवास को महत्व देना। ये तीन चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंद्रियों का दास ना बनना का मतलब होता है कि हम अपने मन के कंट्रोल में ना हो। हमारा मन करता है हम पूरा दिन टीवी देखें, पेट भर के मोबाइल चलाएं, लेकिन हम उसको कंट्रोल करके हम अपने जो काम है उसके ऊपर फोकस करें, तो इसको बोलते हैं कि इंद्रियों का दास ना बनना। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना, मतलब भगवान हैं, ओके। और उपवास को महत्व देना, जैसे बोलते हैं ना हफ्ते में एक बार हमें उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो पूरा का पूरा उसका डायलिसिस हो सके, और पूरा का पूरा हमारा बॉडी जो है वो जितनी चीज़ें हमने खाई हैं पी हैं, जितना हमारे अंदर टॉक्सिक बना है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक दिन भूखे रहकर पूरी बॉडी खाली हो और उसको वो रिबूट कर सके, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे जो है योग है कर्मंस है कौशलम की व्याख्या करो। अब इसका मतलब जो है इन्होंने बोला गया है कि इसका मतलब इसकी व्याख्या करनी है, मतलब इसकी हिंदी क्या होगी। श्रीमद् भगवद गीता की इस महाकाव्य का अर्थ है कि कर्म करने की एक विशेष प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं, अर्थात कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग कहता है। कहने का भाव है कि कार्य करते समय संपूर्ण कर्म ध्यान जो है कर्म में लगाना होता है, और कर्म के फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति ही योग कहलाती है। इसमें कर्म करने की कुशलता और आत्मा का योग होता है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ है मैम, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, योग है कर्मसु कौशलम का मतलब होता है कि जो हमारा काम होता है, योग होता है, उसको काम को करते समय हमें पूरा ध्यान जो है वो अपने काम में ही लगाना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस एक लाइन को पढ़ो और इसी से आप आगे बना बना के लिख दो, ठीक है।
तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आगे आ जाता है मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग वरदान है, स्पष्ट करो। अब ये बहुत सिंपल है, योग के आपको फ़ायदे लिखने हैं तो इसको आप बना बना के लिखोगे, मैं इसको नहीं बताऊंगी, आप इसको पढ़ लेना, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, क्या आप भी योगासन करते हैं? यदि हाँ तो आपको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर महसूस हुआ? हाँ, इसको आप बना बना के आराम से लिख सकते हैं। हाँ, मैं सुबह रोज़ 5 बजे उठ के व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे मन को शांति मिलती है, मेरा दिमाग तेज चलता है। कुछ भी बना बना के लिख दो। नैतिक शिक्षा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रट्टा मारने को नहीं बोलता। ठीक है, योग आधुनिक जीवन शैली की मांग है विषय पर विचार करो। योग आधुनिक शैली मतलब जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पर लोग जो है योगा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्यों? तो उसको भी आप बना लिख सकते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको आराम करने का समय नहीं मिलता है। योग उनकी स्वास्थ्य को ठीक रखता है, उनके शरीर को सही रखता है, तो इसलिए उनको आज के टाइम में जो है ज़्यादा मांगा जाता है, ज़्यादा मतलब कि पसंद किया जाता है। इस तरीके से इसको बना बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य की बात योग के साथ विषय में अध्यापकगण पर चर्चा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। मीठा क्यों बोलना चाहिए हमें? मीठा बोलने से हमारे आसपास का माहौल जो है वो बहुत अच्छा रहता है, सारे लोग हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छा सा हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है, सब लोग आसपास खुश रहते हैं और हमारे सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। कितना कुछ आप बना के लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ओके। पाठ के अनुसार तिरुवल्लुर के वाणी संबंधी विचारों पर प्रकट करें, स्पष्ट करें। तिरुवल्लुर तमिल भाषा के एक महान लेखक हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाए। तिरुवल्लुर कौन है? तिरुवल्लुवर जो है तमिल भाषा के एक महान लेखक हैं। इनके संबंध उन्होंने कहा है कि विचारों को सजाकर एवं मधुर ढंग से व्यक्त करने वाले व्यक्ति के आदर्शों को संसार शीघ्र ही मानेगा। ठीक है, विचारों को सजाकर और मधुर ढंग से मतलब कि सुंदर तरीके से, मीठे तरीके से अगर कोई चीज़ हमें बताई जाती है तो वो हम जल्दी मान लेते हैं। अब कोई टीचर होता है, वो आपको लड़ाई झगड़ा करके और तेज में, गुस्से में, चिल्लाते हुए पढ़ा रहा है, तो आप उसको समझोगे कि नहीं, आपको गुस्सा आएगा, आपको नींद आएगी, आप बोर होगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको मैं पढ़ाने आ जाऊँ आपकी क्लास में और मस्ती मजाक करते हुए आपको धीरे धीरे मैं वो चीज़ें समझाऊँ, पढ़ाऊँ, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप उसको अच्छे से समझोगे, है ना। तो वही चीज़ होती है कि हमें बताने का तरीका पता होना चाहिए ताकि बच्चा जो है सामने वाला अच्छे से समझे। बच्चा नहीं, सब लोग समझें। ठीक है, वचन की दरिद्रता सूक्ति का अर्थ लिखो। यह सूक्ति नीतिकार चाणक्य द्वारा रचित है। इस सूक्ति में क्या बताया गया है? मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। देखो एक ही बात है, उसी से कितने क्वेश्चंस बना रखे हैं उन्होंने। इसलिए हमें मीठा बोलना या मधुर वाणी बोलने में दरिद्रता अथवा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता का मतलब है कंजूसी। ठीक है, ये एक शब्द आप लिखोगे, इसी से एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा कि हाँ बच्चे को इसका मतलब पता है। हमें सदा मधुर वचन बोलने चाहिए, हमें सदा मीठा बोलना चाहिए। वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं? तो कैसे भर सकते हैं मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी को बहुत कड़वा बोल देते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में कुछ भी बोल के आ जाते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है यार हमने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, हमने तो बहुत मतलब कि गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर हम उसको बाद में सॉरी बोलते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे घाव को हम कैसे भर सकते हैं? कैसे करोगे? आप उसको सॉरी बोलोगे, आप उससे अच्छे से बिहेव करोगे, आप उसके साथ फिर से नॉर्मल होने की ट्राई करोगे, तो वो सारी चीज़ों से आप उसको घाव को भर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड भाषा में लिखा है, आप अपने आप से बना बना के लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलने से पहले तोलना क्यों ज़रूरी है? तोलने का मतलब यहाँ पर बेटा ये है कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। तोलने का मतलब ये वो वेला नहीं है कि तराजू में तोलना है, नहीं। हमें देखना है कि हम सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। ये चीज़ जो कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बोला ही कि हमें कई बार गुस्सा आ जाता है, हम कई बार बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम बहुत इरिटेट हो रखे होते हैं, हम बहुत थके हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं और हम सामने वाले को कुछ भी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए और बोलने से पहले तोलना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप आंसर को बना बना के लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, रसवहीन बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए? देखो एक ही सेम क्वेश्चन और कितनी बार बोला गया। रसवहीन मतलब होता है कि कड़वी बातें। कड़वी बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए? क्योंकि उससे लोगों को बुरा लग सकता है, वो हर्ट हो सकते हैं, उनका दिल दुख सकता है और हमें दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए। हमें हमेशा सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, सामने वाले को हमें एक मित्र की तरह भी व्यवहार करना चाहिए, हमें सामने वाले को शत्रु नहीं बनाना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें आप आराम से इसमें लिख सकते हो। ठीक है, वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है। वाणी के रूपी मतलब कि सब कुछ वाणी से ही होता है। इसके अंदर आपको इसमें भी बना बना के लिखना है। वाणी रूपी आभूषण का मतलब इनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। नैतिक शिक्षा के क्वेश्चंस खुद से लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है मतलब कि सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी वाणी ही है। सबसे मेन चीज़ जो है वो आपका बोलने का तरीका ही है। अगर आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, अगर आप जितने मर्जी एजुकेटेड हैं, जितने मर्जी आप स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, देखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, लेकिन अगर आपकी बोली कड़वी है ना,
तो आपके आसपास कोई भी नहीं आएगा, आपको सब लोग यही कहेंगे कि इस बंदे से दूर ही रहना है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे आप स्मार्ट ना हो, चाहे आप हैंडसम ना हो, चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपके बोलने में मिठास है, आप बहुत प्यार से बात करते हैं, आप किसी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो सब आपको पसंद करेंगे, सब आपके पास आएंगे, सब आपसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने वही चीज़ बोली गई है। मानुष बैठे चुप करे, कदर न जाने कोई। अर्थ स्पष्ट करना है आप लोगों को, अर्थात कुछ तब नहीं, तब तक लोग उसका आदर नहीं करते जब तक चुप बैठा रहता है, इसलिए नहीं करते ना जाने इसके विचार कैसे हैं जब वह बोलेगा। अच्छा, यहाँ पर इसने सिंपल है, यहाँ पर बोल सकते हैं मानुष बैठे चुप करे, कदर ना जाने कोई, कि जब तक आप चुप होकर बैठे रहेंगे किसी को नहीं पता लगेगा आप कैसे हैं, आप क्या हैं, आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। जब बात करोगे सामने वाले से तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ध्यान, मतलब कि सामने वाला बंदा कैसा है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इसलिए वही उन्होंने बोला, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, बैठे चुप करे मतलब चुप करके बैठा है, तो कदर न जाने कोई, मतलब कोई उसकी कदर नहीं जानेगा, किसी को नहीं पता लगेगा वो कैसा है। इसी के बारे में यहाँ पर नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे और बना बना के लिखेंगे। ठीक है, अर्जुन किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। एक आदर्श शिष्य ही अपने गुरु से संपूर्ण ज्ञान ले सकता है, क्योंकि वे धैर्य रखकर गुरु की प्रत्येक बात को सुनता है तथा अनुशासन का पालन करता है। अर्जुन में भी ये सब गुण थे, वे गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता आदि उनमें सब चीज़ें थी। इन्हीं गुणों के बल पर अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। तो यहाँ पर सिंपल है, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे गुरु होते हैं, चाहे आपके वो पेरेंट्स हों, चाहे आपके वो टीचर हों, चाहे आपके वो मतलब कि जिसमें बोलते स्पोर्ट्स में कोई आपके गुरु हैं, कुछ भी जो भी आपको कुछ सिखा रहा है, आपको उसके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके प्रति लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सीखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी कुछ सीख रहे हैं और उसके जाने के बाद आप उसको पीछे से गालियाँ सुना रहे हो, उसके पीछे जाने के बाद उसको गलत बोल रहे हो, उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं। ठीक है, तो हमें अपने जो टीचर होते हैं, अपने गुरु होते हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हमेशा। ओके, अब तुम लोग रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, तो मुझे बताना। ठीक है, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों। अब एकलव्य कौन था, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एकलव्य में साहस, उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि परिस्थिति अनुसार संघर्ष करता रहा, एक दिन श्रेष्ठ धनुर्धर बना। ठीक है, हमें एकलव्य की उपयुक्त विशेषताओं ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि ये विशेषताएं हैं जिनके आधार पर परिस्थिति अनुसार उत्तम मार्ग का चयन करके आदर्श बनने का प्रयास वो करता है। तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा रामकथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसको लिख सकते हैं कि एकलव्य जो है उसकी कौन सी विशेषताएं थी, कि वो जो काम करता था वो बहुत अच्छे से करता था, वो जो चीज़ें सुनता था और जो चीज़ों पे वो मतलब कि उसको एक फोकस होके, एक कॉन्सेंट्रेट लगाकर वो चीज़ काम करता था, इसलिए वो श्रेष्ठ धनुर्धर बना था और उसमें यही सारी विशेषताएं थी। तो उसमें वो बहुत बहादुर था, वो बहुत साहसी था, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य था। तो बना बना के इसको लिख दो बेटा, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो आप उसको टीचर आपको देख रहा है। ठीक है, इसको बना बना के लिखना। सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम, दृढ़ निश्चय, धैर्य, उत्साह, साहस और आत्मविश्वास जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको टॉप पर जाना है, अगर आपको ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप में उत्साह होना चाहिए, आप साहसी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आप बहुत ईजी सा क्वेश्चन हैं, आप इनको बना बना के लिखेंगे। ठीक है, एकलव्य ने किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की थी। एकलव्य का कोई गुरु नहीं था। ठीक है, उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपने सामने रखी। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। और मूर्ति के समक्ष ही उसने पुनर्विद्या का अभ्यास करने लगा, मतलब कि वहीं पर ही सामने से वो जो चीज़ें वो उसको आती थी वो उसका अभ्यास खुद ही करता था। कई बार उसका निशाना सही नहीं लगता था, परंतु वह धैर्य नहीं छोड़ता था और निरंतर उत्साह बनाए हुए साहस और आत्मविश्वास से निशाना साधता था और अपनी गलती सुधार लेता था। इस प्रकार एकलव्य ने जंगल में अकेले रहकर ही खुद ही धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की और श्रेष्ठ धनुर्धर बना। ठीक है ना, देख रहे हो ना, टीचर की मूर्ति उसने सामने रखी और सिर्फ मूर्ति सामने रखने से ही वो उसको लगता था कि टीचर मेरे सामने ही बैठा है, मेरा गुरु मेरे सामने ही है, और तभी वो चीज़ें सीखता था। उसको एक डर होता था कि हाँ मेरे गुरु मेरे सामने हैं तो मुझे गलती नहीं करनी है। यही सोच के वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा और खुद से फिर वो सक्सेस हो गया। आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है। शिष्य में, अब देखो आदर्श शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बना बना के इसको भी आप लिखोगे। उसको गुरु की बात सुनने आनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, वो निडर होना चाहिए,
बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीट होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है और इनको आप आराम से बना सकते हो। कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य क्यों ज़रूरी है? अब धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। हार्डवर्क आप कर रहे हो, लेकिन आपको अगर मान लो एक बारी में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे छोड़ो यार, ये हो तो रहा नहीं है, छोड़ दो इसको, नहीं हो रहा है। अब जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, कई क्वेश्चन वो याद कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन याद नहीं होते, तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये पेपर में आएगा ना तो हम चीटिंग कर लेंगे, अपने दोस्तों से पूछ लेंगे, पर्ची ले जा लेंगे, या फिर इसके अलावा में उसको छोड़ देंगे अगर कुछ भी नहीं बना। बेटा आप उसको ट्राई तो करो, आपका माइंड सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो धैर्य का मतलब यही होता है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। एक बार ट्राई नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार ट्राई नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखा है ना, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, उन्होंने कितनी बार ट्राई किया था, कितने हज़ारों बार उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद जाके बल्ब जो है वो जला और उसके बाद हमारे घर में रोशनी आई। अदरवाइज़ अभी हम कैंडलें जला जला के घर में रह रहे होते। तो सब लोग बहुत बहुत बार ट्राई करते हैं, तब जाके वो सक्सेस होते हैं। एक बारी में कोई भी सक्सेस नहीं होता, तो धैर्य हमेशा रखना चाहिए। अब इसके अंदर का आप पूरी जो खिचड़ी है वो अपने आप बना बना के लिखोगे, जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। गीता किस प्रकार का ग्रंथ है? गीता क्या है? गीता ज्ञान और भक्ति का सागर है, निष्काम कार्य करने के लिए अमूल्य संदेश देने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म का जो तात्विक सार से समझाया गया है, वह किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। गीता में फल, आसक्ति, ममता, अहंकार से रहित होकर संसार के कल्याण के लिए कर्तव्य करते रहने के उपदेश निहित हैं। तो ये तो बहुत भारी चीज़ हो गई, ये हमें समझ ही नहीं आया, सब कुछ हमारे ऊपर से चला गया मैम। तो बेटा सिंपल भाषा में लिख देना, गीता क्या है? गीता एक भक्ति का सागर है, ठीक है, ज्ञान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो हमें किसी और ग्रंथ में नहीं मिलती। जब हम किसी भी प्रश्न पर, जब हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो गीता पढ़ने पर हमें बहुत सारी सिचुएशंस के जवाब जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, और हमारे घर में भी प्रतिदिन इसको पढ़ा जाता है। बना बना के जो लिखना है लिख दो, लेकिन गीता से रिलेटेड ही लिखना, हनी सिंह के रैप मत लिख के आ जाना बस, ठीक है। प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है? सारी प्रकृति हमें कर्मरत दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं? वो सब अपने काम करते हैं और वो टाइम पे काम करते हैं, ठीक है ना। सूर्य कभी नहीं निकलना छोड़ता, चंद्रमा, तारे नियमित समय पर आकाश में दिखाई देते हैं, वायु हमेशा बनी रहती है। अगर ये सब भी आलसी हो जाए, आप लोगों की तरह ही सोचें यार हम तो आज बहुत थक गए हैं, आज छोड़ो, आज उजाला नहीं करते, तो क्या होगा? तो पूरे धरती पर अंधेरा छा जाएगा। तो इसलिए सबको काम करने की ज़रूरत है, सबको कंटिन्यू में वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? फल पर अधिकार नहीं का मतलब यहाँ पर है कि अगर सामने वाला, हमें नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अभी अभी आप लोग पढ़ रहे हो, भगवान ना करे आप लोगों के मार्क्स कम आ गए, आपकी परसेंटेज एकदम डाउन आ गई, आपको पता है, और इसके साथ साथ अगर आप आलस छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दो, सारी चीज़ें अच्छे से करो, तो क्या होगा आप लोगों का? आगे जाके आपको रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। आपको नहीं पता, क्या पता आपके 95+ % आ जाए, क्या पता आपके 85+% आए, क्या पता आपका 99% आ जाए, कुछ नहीं पता ना। तो आप लोगों को रिजल्ट का ना सोच के आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म मतलब जो आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कर्म करने वालों को फल प्राप्त ना हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता, इस कथन से कहाँ तक तुम सहमत हो? इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और मान लो वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, मैं आप लोगों के लेवल से ही आंसर समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाएंगे आपको कि बहुत ज़्यादा मैम बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी है। तो आप लोगों की भाषा में समझा रही हूँ कि आप क्वेश्चन कोई पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, तो अब आपको कर्म का फल तो मिला नहीं, तो इसके लिए आप घाटे में रहे कि प्रॉफिट में रहे? तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको प्रॉफिट रहेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान होगा, ठीक है ना। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, तो मतलब कि आपको, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था बट वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया, तो आपने दूसरा लिख दिया, आपको कोई लॉस तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली फ़ायदा ये हुआ कि आपको नॉलेज मिली, आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद है, तो आप आगे जाके उस क्वेश्चन को किसी को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इन्होंने क्या बोला है, कर्म करने वाले को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके कर्म का फल उसे कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वह उसको कर्म को पूजा मानकर करता है। इस प्रकार कर्म की सारी प्रक्रिया में वह कर्म से मिलने वाले आनंद को पहले ही ले चुका होता है। फल पाने तक तो आनंद से सागर में गोते लगाने लगता है। ऐसे में यदि उसे कर्म का फल ना भी मिले तो वह घाटे में नहीं रहता। अब हम रोज मंदिर में पूजा करते हैं, हमें नहीं पता भगवान जी हमें उसका फल कब देंगे कब नहीं देंगे, लेकिन हम ऐसे तो नहीं करते ना कि शाम को हमारा रिजल्ट है इसलिए हम आज पूजा कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें पास करना, नहीं। मम्मी पापा हमारे डेली वेज में पूजा करते हैं, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। वास्तव में सच्चा कर्म योगी कौन है? जिस व्यक्ति को कर्म करने की प्रक्रिया में ही आनंद का आभास होने लगे, उसे ही सच्चा कर्म योगी कहा जाता है। तो ये हमें इसी चीज़ को बना बना के आगे लिख देना है कि हमें आगे का नहीं सोचना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो दो लाइनों में आंसर को खत्म कर दो बना बना के। अगर 3 नंबर का आया तो 3-4 लाइनों में लिख दो। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे ज़्यादा नंबर के में आपको लिखना है, ठीक है। मतलब एक लाइन
ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, मनुष्य कार्य करने के संबंध में किस प्रकार सोचता है, उसकी कौन सी सोच रही है। कार्य करने के संबंध में अब आप लोग कैसे हो, ठीक है, आप लोग आलसी हो गए हो, नहीं सोचते हो, आप लोग आगे का सोचते हो, आप लोग आगे के ये चीज़ें सोचते हो कि हाँ हमें कैसा करना चाहिए, हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है इंसान सोचता है और उसी के ऊपर ही आगे का आंसर है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम एज इट इज़ यही लैंग्वेज लिखनी है, आप कोई भी भाषा अपनी चूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और अब ये 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, दो पार्ट्स और लेकर आऊँगी, उसमें आपकी नैतिक शिक्षा पूरी कंप्लीट हो जाएगी हिंदी की। तो एक चीज़ लास्ट में जो बोलूँगी, नैतिक शिक्षा आप लोगों को बना बना कर लिखने आनी चाहिए, आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे आप 100 क्वेश्चन करो, चाहे आप 150 क्वेश्चन करो, क्वेश्चंस के मतलब आपको पता होंगे तो आप आंसर आराम से बना के लिख सकते हो, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, 100% गारंटी इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ओके बच्चे, चलिए, मतलब 2-3 क्वेश्चन नहीं, मतलब ये 2-3 वीडियोज़ जो मैं आप लेकर आऊँगी, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।